नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं रसिया के बारे में। रसिया ने अपने सोल्जर्स को बोला कि अगर आप लोग अमेरिका के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को आप मार करके उड़ा दोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, रिवॉर्ड देंगे सर। जैसे ही बोलते हैं ना, अमेरिका को बोला कि हम क्या करने वाले हैं, यूक्रेन को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट हम क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। रसिया ने अनाउंसमेंट कर दिया, भैया मार के गिरा दो। मतलब उधर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम प्रोवाइड करने वाले हैं और रसिया क्या बोल रहा है, ठीक है आने वाला है ना, सोल्जर्स को बोल दिया मार करके उड़ाओगे तो भाई आपको क्या देंगे, हम अवार्ड देंगे। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये है अमेरिका का F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जैसे कि अमेरिका का और रसिया का युद्ध तो जानते ही हो, कोल्ड वॉर, ये वॉर वो वॉर चलते ही रहता है, ट्रेड वॉर ये वॉर। अब उसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट बोलते हैं ना, अमेरिका रसिया पे अटैक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अमेरिका ढूंढ रहा था एक मीडियम, और मीडियम के तौर पे मिल गए हैं भाई साहब यहाँ पे, कौन, जेलेंस्की, यूक्रेन। अब जो बोलते हैं ना, अमेरिका को जो भी स्टेप्स लेने थे रसिया के अगेंस्ट में, वो खुद नहीं ले रहा है, यूक्रेन को बोल रहा है जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुमको हथियार चाहिए, तुमको ये चाहिए, सब प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मरेगा कौन, यूक्रेन की पब्लिक। तबाह कौन हो रहा है, यूक्रेन। पैसा कौन दे रहा है, अमेरिका। और रूस क्या कर रहा है, लड़ रहा है। अब रसिया ने क्या कर लिया, बहुत सारा बोलते हैं ना, कुछ पार्ट जो है वो यूक्रेन का क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और ट्रम्प ने तो भाई अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने इनको बुलाया कि भैया चलिए आज बातचीत करते हैं, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं रसिया से बात करूंगा। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बोला है कि ये तो यूक्रेन का युद्ध नहीं है, ये जेलेंस्की का अपना युद्ध है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर प्रेसिडेंट बनेंगे जो डोनाल्ड ट्रम्प, तो भाई साहब लगता है कि पूरा सपोर्ट वापस ले लेंगे, फिर देखेंगे नाटो कितना हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया अगर आप F-16 एयरक्राफ्ट को मार करके उड़ा दोगे तो आपको 15 मिलियन रूबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे भारत में डॉलर, अरे भारत में, इंडिया में आप जो कुछ देखते हो रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, वैसे रसिया में क्या यूज करते हैं, रूबल्स यूज करते हैं। अब ये स्टेटमेंट आई कहाँ पे सर, ये स्टेटमेंट कहाँ पे दिया गया, टेलीग्राम चैनल पे दिया गया। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉरेस्ट लिमिटेड है, एक प्रोपेन कंपनी है, कहाँ की, ये दोस्तों रसिया की। इन्होंने बोला कि हमने क्या कर दिया, रसियन पर्सनल को क्या कर दिया है, बोलते हैं ना, रिवॉर्ड दिया है, जिन लोगों ने नेटो के टैंक्स को उड़ा दिया। मतलब जो नेटो कंट्रीज हैं, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी वेपन्स आए थे, हमारे सोल्जर्स ने अगर उनको उड़ाया तो हम उनको पेमेंट दिए एज अ रिवॉर्ड। तो इन्होंने एक चीज और क्लेम किया है, फॉरेस्ट लिमिटेड ने क्या क्लेम किया है, कि जो अमेरिका का 17 अब्राम्स और लेपर्ड टैंक्स था, जिन लोगों ने उड़ाया था, उन सोल्जर्स को हमने 5 लाख रूबल्स दिया था। वाह भाई साहब। अब ये देखिए, ये है अमेरिका का एब्राम टैंक्स और ये क्या है, लेपर्ड टैंक्स। अब यहाँ पे बोलते हैं ना, रसिया और मजे ले रहा है, किसके, नेटो वेस्टर्न कंट्रीज की, नाटो कंट्रीज की बहुत मजे ले रहा है। रसिया क्या कर रहा है, भैया एक डिस्प्ले लगा दे रहा है कि यूक्रेन के अंदर बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी वेपन्स थे हमने क्या कर दिए, तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया, उसका डिस्प्ले लगा दिया, भैया देखो इस तरह से हमने वेस्टर्न कंट्रीज के टैंक्स को, इसको उसको सब उड़ा दिया है। अब बात कर लेते हैं इनकी, तो ये कौन है सर, ये है एंटोनी ब्लिंकन। अब ये ब्लिंकन कौन है भैया, ये अमेरिका के लॉयर है और ये डिप्लोमेट भी हैं। ये क्या रह चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे हमारे यहाँ पे अजीत डोवाल है, उसी टाइप के ये भी है। और 2013 से 2015 तक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, 2015 से 2017 तक क्या है, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे। अब इन्होंने जैसे बोलते, बहुत तगड़ेदार इंसान है, इन्होंने जैसे अनाउंसमेंट किया कि हम क्या करने वाले हैं, यूक्रेन को बोलते हैं ना F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, रसिया ने एकदम क्लियर कर दिया कि भैया चलो मार के उड़ा दो उसको। अब रसिया क्या करना, ऑब्वियसली क्या करेगा, बोलते हैं ना, उसको हंट डाउन करेगा। आने वाले समय में देखते हैं क्या होने वाला है, कि यूक्रेन का युद्ध कब तक चलता है, 2024 तक खत्म होता है या नहीं। लेकिन बहुत सारे बोलते हैं ना, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एंड ऑफ द 2024 यूक्रेन का युद्ध एक किसी एक बोलते हैं ना पॉइंट पर आ जाएगा कि कंटिन्यूअस चलेगा या फिर वो खत्म भी हो सकता है। तो आई होप सो दोस्तों, ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।